आज है 13 नवंबर, 13 अक्टूबर और सुनवाई थी CWJC 846/2024 केस की सुनवाई सीरियल नंबर 34। समय फिक्स था 3 बजे। पूरे प्रदेश के TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद जो रहे साथियों का निगाहें टिकी हुई थी इस केस की सुनवाई में। लगभग 35 मिनट की हुई है सुनवाई और इस केस की सुनवाई हमारे अधिवक्ता जगदीप रोशन जी अपने अधिवक्ता समूह के साथ उपस्थित थे। सरकार की तरफ से अधिवक्ता रजनीकांत झा, संजय पांडे जी अधिकृत किया गया था। बेंच यह केस लगा था हरीश कुमार, माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में। सुनवाई लगभग 3 बजने से 5 मिनट पूर्व हुई थी शुरुआत। पहली शुरुआत हुई थी पॉलिसी मैटर के चेंज के आधार पर। जब पॉलिसी मैटर की बात हुई थी तो हमारे साथ उपस्थित थे मुजफ्फरपुर जिला के, क्या नाम है सर? सुधीर कुमार जी, जो आईए डालने के लिए आए हुए थे। आपका सर कौन सा जिला में पड़ता है? पटना जिला। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद जी और सुधीर कुमार जी हमारे साथ थे। तीनों आदमी पास बना करके गए हुए थे। यह है पटना का हाई कोर्ट का 4 नंबर गेट और एक चाय का दुकान जो फेमस है वहाँ पर लोग पी रहे हैं। अभी तो जीत की ओर यह केस जा रहा है। जब पॉलिसी मैटर की बात हुई तो उसमें बहुत सारी बात हुआ कि आप जो हमारा TRE-1 में और TRE-2 में जो 1 to 5 की बहाली हुई, एक ही एडवर्टाइजमेंट में 50% आरक्षण था, जबकि दूसरी बार स्टेट में 9, 10 और 11, 12 में आपको 35% आरक्षण था। इस मुद्दा पर हुई है चर्चा जोरदार। RT के तहत जो जवाब आया है उसका काउंटर फाइल लगा था, उस पर भी हुई थी चर्चा और आयोग के द्वारा PSC के द्वारा जो चर्चा लगा था कागज उस पर भी हुआ चर्चा और इस पर प्रश्नों की बौछार चल रहा था हमारे अधिवक्ता के द्वारा और जज साहब ने 35 मिनट में अधिकांश समय हमारे अधिवक्ता जगदीप रोशन जी को मिला था, जिसका साक्षात दर्शक थे, पास बना करके गए हुए थे सुधीर जी और क्या नाम हुआ आपका? अरविंद। यह सब साक्षात सुन रहे थे। इसमें बात आई जब जज साहब के सामने यह रखा गया था कि TRE-1 की बहाली में 17,000 की 8,000 पुरुष की बहाली हुई और सामान्य वर्ग में और 17,000 महिला अभ्यर्थी की हुई। यह केवल 69%, 70% महिला अभ्यर्थी की बहाली हुई और इसका मुख्य कारण यह हुआ कि TRE-1 की बहाली में 50% महिला अभ्यर्थी को दिया गया था आरक्षण। इस मुद्दा पर हुई जोरदार बहस और इसमें न दे सका जवाब सरकारी अधिवक्ता। क्या सरकार के तरफ से जो अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे वह कागज वह देख रहे थे, जवाब देने में वह जवाब सही रूप से नहीं दे पा रहे थे। अगली सुनवाई की कड़ी में डोमिसाइल अभी बाकी है। 6-7 ऐसा पॉइंट है जिस बात पर विधिवत चर्चा होगी। बहाली प्रक्रिया के मध्य में डोमिसाइल क्यों ब्रेकिंग किया गया, यह TRE-1 लगता है कि अगली सुनवाई तो पता चलेगा, लेकिन अगले महीने में नवंबर में मिलेगा डेट TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और इसमें आप सर क्या आप सुने हैं, क्या बात आपको समझ में आया? आप अपने जो समझ में आया है वह बात आप कितना आसानी है कि TRE में सर यही तो आया हमको कि जहाँ तक हमको लग रहा है कि केस जो है ये मतलब जीत की ओर है, अग्रसर है, ये अग्रसर है। अब आज की सुनवाई से हमको ये इतना अनुभव हो गया है। हाँ, जहाँ तक की बात है कि सरकारी वकील का तो वो मतलब कि जवाब देने में असक्षम थे। वो असक्षम बिल्कुल थे, जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। तो आपको यह बता दें कि यह जो लगातार सुनवाई हो रही है, एक 23 सितंबर को था, एक 7 अक्टूबर को था, आज था 13 अक्टूबर। सर आप आइए डाले हैं, आइए डलवाए हैं और अभी हमारे साथी बहुत सारे साथी कागज़ जमा किए हुए हैं। अगली सुनवाई से पहले उनका डॉक्यूमेंटेशन कागज़ सब वकील साहब के यहाँ जमा हो गया है। ये लोग भी गए थे पास बनवा करके। सर आपको क्या अनुभव हुआ इस केस में? हमें भी यही अनुभव हुआ कि यानी हमारा केस जो है जीत की ओर अग्रसर है। जीत की ओर आशा है। सबसे बड़ा बात है कि TRE-1 का जो एडवर्टाइजमेंट निकला था और बहाली प्रक्रिया के अंत में नियमावली में हुई थी चेंजिंग, प्रत्येक बिंदुवार पर हो रही है चर्चा, केस हो रही है जीत की ओर। यह एक इतिहास काम करेगा बिहार के प्रदेश के साथियों के लिए और TRE-1 के रिजल्ट का जब रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा तो TRE-2 के भी पड़ेगा, TRE-3 पर भी पड़ेगा सर। क्या सर? जी। चूँकि रिजल्ट में जो गड़बड़ियाँ हुई है इस सारी मुद्दा पर बिंदुवार हो रही है चर्चा
अगली सुनवाई कब होगी यह तो हमें जो लगा है कि या छुट्टी के बाद मिलेगी अगली डेट। ऐसे तो आज रात तक अपडेट आ जाएगा, लेकिन हमारे तरफ से अधिवक्ता की टीम 3-4 अधिवक्ता थे हमारे तरफ से रखा गया था, और जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता जगजीत रोशन जी हमारे केस की सुनवाई कर रहे थे। 3 अधिवक्ता उनके साथ जुड़ा हुआ। इस प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करते हैं कि जो भी इंटरव्यूअर बनना चाहते हैं, जिनका कागजात हमारे यहाँ आ चुका है, जल्द हमारे पास संपर्क करें। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 97 942। ये है मुजफ्फरपुर ज़िला से, और यह आए हैं, इंटरव्यूअर बने हैं, और इनका भी कागज़ सब अधिवक्ता के यहाँ सबमिट हो गया है, सिग्नेचर कर दिए, शपथ ले लिए हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम चला रहा है। सर आप जब यहाँ आए, आपने सुना तो आप तो पहले कहे हैं कि आप आसानित हैं, केस जीत की ओर जा रहा है। आप यह गुजारिश करते हैं ईश्वर और न्यायालय से कि जीत मिले केस का, और छठ पूजा और दिवाली सही रूप से मने अभ्यर्थी का, क्योंकि यह नौकरी की सवाल है, इन सर्विस की सवाल है, प्रक्रिया लंबी होती है, 2 साल से है। आप समझ रहे हैं कि 2 साल से आना जाना कितनी कठिनाई होती है। मैं आप प्रदेश के तमाम साथी से कहता हूं कि जब भी सुनवाई हो तो आप अपने आकर के इस केस की सुनवाई को सुने, और इसी के साथ अब एज वाली रिलैक्सेशन की भी केस की सुनवाई करेंगे। अधिवक्ता से आज बात हुई है, चौथे सेट की फाइलिंग हो चुका है, कागजात सब पूरा सबमिट हो चुका है, जल्द किया जाएगा सुनवाई। TRE1 CWJC 846 केस जीत की ओर है। लगातार बहस जारी है। पिछले 23 सितंबर, 7 अक्टूबर और 13 अक्टूबर में पॉलिसी मैटर में जो चेंजिंग हुआ, इस पर बारीक से चेंज हुआ। बेंच अगर यह लगातार बना हुआ रहता है तो केस जीत की ओर आएगा, और प्रदेश के साथी से आग्रह है कि अगली सुनवाई में निश्चित पहुँचे, और जो भी डॉक्यूमेंट है, कागजात है जो आईए डालने के लिए भेजे हैं, ये सबमिट करें, तभी आपकी आईए ससमय सबमिट हो पाएगा। क्या सर? इसमें आप जो साथी हैं, इसमें हम लोग यह आशा और उम्मीद ज़रूर रखते हैं कि केस हमारी जीत की ओर जाएगी, और सुनवाई लगभग 25 मिनट तक हुआ है। 3:25 में हम लोग कोर्ट से बाहर निकले हैं, अब घर जाने की तैयारी चल रही है। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। जो भी किसी केस की संवाद की स्थिति पूछना हो तो हमारे केस में बने हैं, और आप चर्चा करते रहिएगा। आपका साथी त्रिपुरारी झा। धन्यवाद। आप